लेकिन वो छोटा बच्चा यहाँ पे बैठ के श्रवण कर रहा है, यहाँ पे कीर्तन कर रहा है, यहाँ पे वो उत्साह के साथ भक्तों का संग कर रहा है, प्रसाद ले रहा है। बचपन से ऐसा किसी को लाभ प्राप्त हुआ क्या? नहीं हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि गर्भाधान संस्कार करने से और साथ ही साथ भगवान की भक्ति करने से वो जो आत्मा है भगवत चेतना के द्वारा हुआ है, वो इस संसार में आया है, इस आंदोलन में। ये संस्कार क्यों होते हैं? क्योंकि व्यक्ति को शुद्धि करने के लिए अपने संस्कारों से, इसलिए संस्कार बोला गया है यहाँ पे। क्यों कहा गया यहाँ पे संस्कार? क्योंकि ये संस्कार करने से ये जो जीवात्मा है उसकी वृत्ति जो है वो जो दूषित थी वो अभी क्या हो रही है, धीरे धीरे से क्या हो रही है, शुद्ध हो रही है। इसलिए ये हमको किसी को बचपन से प्राप्त नहीं हुआ। बचपन से किसी को मालूम था क्या? बचपन से हम तो लोग कैसे थे, नटखट थे, शरारत, इधर भागते थे उधर भागते थे। भगवान का कुछ भी लेना देना नहीं, भगवान को ने बाद में देखा जाएगा, पहले अपना। बचपन से हमको कुछ ध्यास ही नहीं था। बाद में पढ़ाई किया, बाद में पढ़ाई करने के बाद जॉब करने के बाद फिर शादी करने के बाद थोड़ा बहुत धक्के खाने के बाद भक्त मिल जाते तो धक्के खाने के बाद थोड़ा खींच के लाने के बाद फिर थोड़ा सोचते कि अरे कुछ तो है, देखते, थोड़ा जाके बैठते। इतना खींचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे संस्कार इतने दृढ़ हो गए इस दुनिया में, जिसके कारण हम लोग भक्ति को समझ नहीं पा रहे। देखिए छोटा बच्चा तुरंत भक्ति में लग गया, उसको एकदम इंटरेस्ट है इसमें। क्यों? क्योंकि ये संस्कार है और ये साइंस है। ये क्या है? ऐसा विज्ञान है, ये एक प्रकार का भावुकता नहीं है, हवा में नहीं बोल रहे, ये साइंस है। जो भी व्यक्ति ने, जिसको भक्ति में भी नहीं है, अगर वो भगवत गीता पढ़ लेता है और कृष्ण पुस्तक भी पढ़ लेता है, वो जो बच्चा जन्म लेता है वो कृष्ण भावनामृत हो जाता है। वो भगवान के प्रति उसका जो अनुराग है वो बढ़ते रहता है। ये निश्चित रूप से हमने देखा है। जितने भी सारे केसेस मंदिर में आए थे, हमने यह देखा है कि वो जो बच्चा है छोटा सा, निश्चित रूप से वो भगवान का अनुरागी रहता है। मंदिर में आता है, कीर्तन में शामिल होता है, उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये विज्ञान है। अगर किसी को घर में अगर इस प्रकार का संतान चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो घर में इस प्रकार का संतान होगा। और इस प्रकार से भगवत चेतना के साथ संतान आती है तो वो जाके अपने कुल को पूरा उद्धार कर देता है। कितने लोगों चाहिए अपने कुल को उद्धार करने के लिए? ठीक है, जिसको संतान नहीं हुए कृपया करके भक्ति अच्छे से तीव्रता से कीजिए, तो आपके घर में ऐसा संतान होगा, भगवत भक्ति का संतान, तो जिससे कि आपके घर में शांति रहेगी, भक्ति रहेगी, और जितने भी सारे पितृदोष है, ये दोष है, अलग अलग प्रकार के दोष है, सब कुछ क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाए। जिसके पीछे भी जितना पीड़ा लगा है ना अभी, वो सिर्फ और सिर्फ पितृदोष है। अभी भी पितृ उद्धार नहीं हुए, इसलिए वो लोग पीछे लगे हुए, भैया हमको उद्धार कर दो। ये भी विज्ञान है। जब वो पितृ उद्धार नहीं हो रहे, आपको इतना खिलाया पिलाया, आपको सब कुछ पैसा दिया, घर दिया, सब कुछ रहने के लिए दिया, अभी वो लोग जब मृत्यु प्राप्त हो जाती है तो पुत्र को क्या करना चाहिए? पुत्र को उसका कर्तव्य है कि उनको उद्धार करना चाहिए अपने पितरों का। लेकिन ये पुत्र क्या कर रहा है? नालायक की तरह बार में जा रहा है, मूवी जा रहा है, अलग अलग जगह पे जा रहा है, लेकिन इनके पितर क्या हो रहे हैं? यहाँ पे पीड़ित हो रहे हैं। सूक्ष्म रूप में, प्रेत के रूप में वो लोग क्या हो रहे हैं? पीड़ित हो रहे हैं, उनको कुछ मिल नहीं रहा। तो लोग उस वेदना के कारण क्या करते हैं? वो दोष जो है पितृ का दोष उनमें लगता है। इसलिए घर में जितने भी सारे अनबन हैं वो सारे दोष के कारण है। किसको बच्चा ठीक नहीं है, या फिर उसका मानसिक चेतना ठीक नहीं है, या फिर अच्छे से जन्म नहीं लेता बच्चा, कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ये सारा दोष किसका है? पितृ दोष है। और बाद में कुछ साइंस के द्वारा बोलते हैं कि इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग ऐसा हो गया, इसका कुछ अंदर ऐसा हो गया। अरे वो उसका कारण पीछे देखो, ये है। तो संस्कार देखो, गर्भाधान संस्कार करना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई भक्ति में है तो निश्चित रूप से उसको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पितृ जो भी भक्ति में लग जाता है, उनके पितृ उद्धार हो जाते हैं, आगे के तरफ प्रयाण हो जाते हैं। ये विज्ञान है। हमको इधर उधर किसी देवर्षि के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा मेरा दोष निकाल दो, मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, मेरी भैंस दूध नहीं दे रही ऐसे भी बोलते लोग, छोटे छोटे चीज़ों को भी दोष लेके आते हैं। तो कहने की बात है, ये विज्ञान है।